प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस वक्त देश में दो विचारधाराएं चल रही है। एक विचारधारा विलंब की है और दूसरी विकास की। विलंब की विचारधारा को उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा बताया और विकास की विचारधारा को भाजपा की। यह बात उन्होंने आज मंडी शहर के ऐतिहासिक शहरी मंच पर आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां राज्य की भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर आयोजित समारोह और इन्वेस्टर मीट की सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने आए हुए थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें सिर्फ अपने विकास के बारे में सोचती है, जबकि भाजपा की सरकारें गरीब और आम आदमी के बारे में सोचती है। कांग्रेस ने कभी भी पहाड़ पर रहने वालों के दर्द को नहीं समझा और हमेशा विलंब की विचारधारा पर काम किया। प्रदेश की जितनी भी परियोजनाएं थी उन्हें कांग्रेस सरकारों ने लटका कर रखा है, जबकि भाजपा सरकार ने आते ही उन पर काम किया और आज यह योजनाएं बनकर पूरी हो चुकी है और कुछ का कार्य प्रगति पर है। नरेंद्र मोदी ने 4 वर्षों का शानदार कार्यकाल पूरा करने पर प्रदेश की जयराम सरकार की जमकर पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार और उनकी पूरी टीम ने गरीबों के प्रति समर्पण भाव से काम किया है और उसी का नतीजा है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में आज मंडी पहुंचे हैं। साथियों, हर देश में अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, लेकिन आज हमारे देश के लोग स्पष्ट तौर पर 2 विचारधाराओं को देख रहे हैं। एक विचारधारा विलंब की है, दूसरी विचारधारा विकास की है। विलंब की विचारधारा वालों ने पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की कभी परवाह नहीं की, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, लोगों की बुनियादी सुविधा देने का काम हो। विलंब की विचारधारा वालों ने हिमाचल के लोगों को दशकों तक इंतजार करवाया। इसी वजह से अटल टनल के काम में बरसों का विलंब हुआ। रेणुका जी परियोजना में भी 3 दशकों का विलंब हुआ। उन लोगों की विलंब की विचारधारा से तद्दन अलग हमारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए है, तेज गति के विकास के लिए है। सेवा और सिद्धि के इन 4 सालों के लिए हिमाचल के जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इतनी बड़ी तादाद में और ऐसी कड़ाके की ठंड में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आना, इसका मतलब ही है कि इन 4 साल में हिमाचल को तेज गति से आगे बढ़ते हुए आपने देखा है। जयराम जी और उनकी परिश्रमी टीम ने हिमाचल वासियों के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भाइयों बहनों, हिमाचल के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता थी, इसलिए दूर दराज के क्षेत्रों में भी कष्ट उठा करके भी सबने वैक्सीन पहुंचाई। ये हमारा सेवा भाव, लोगों के प्रति दायित्व का एहसास। यहां सरकार ने लोगों के विकास के लिए अनेक नई योजनाओं को लागू किया है और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी बेहतर तरीके से विस्तार कर रहे हैं। ये दिखाता है कि हिमाचल सरकार को लोगों की, गरीबों की कितनी चिंता है। 7 दशक में
7 लाख। कितने? 7 दशक में कितने? जरा उधर से भी आवाज आए। कितने? 7 दशक में 7 लाख। और हमने 2 साल में दिए 7 लाख और नए। कितने दिए? 7 लाख घरों में पानी पहुंचाने का काम। अब लगभग 90% आबादी के पास नल से जल की सुविधा है। डबल इंजन सरकार का यही लाभ होता है। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले। नरेंद्र मोदी ने बताया कि 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगने का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं और 60 वर्ष से अधिक का आयु वर्ग वाले बुजुर्ग हैं या फिर गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, उन्हें 10 जनवरी 2022 से बूस्टर डोज लगाने का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा ताकि इस गंभीर बीमारी से लोगों की सुरक्षा की जा सके। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अब बेटियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है ताकि बेटियों को पढ़ाई का पूरा मौका मिल सके। अब सरकार ने तय किया है कि 15 से 18 साल के बच्चे बीच जो बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, उनको भी 3 जनवरी सोमवार से वैक्सीन लगाना शुरू हो जाएगा। तीन जनवरी सोमवार से अभियान शुरू होने वाला है। मुझे विश्वास है हिमाचल प्रदेश इसमें भी शानदार काम करके दिखाएगा। देश को दिशा देने का काम हिमाचल करके रहेगा। हमारे जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो पिछले 2 साल से कोरोना से लड़ाई में देश की एक बहुत बड़ी ताकत बने हुए हैं। उन्हें भी 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज देने का काम शुरू होगा। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें भी डॉक्टरों की सलाह पर प्रिकॉशन डोज का विकल्प दिया गया है। ये सारे प्रयास हिमाचल के लोगों को सुरक्षा कवच तो देंगे ही, यहां के लिए जरूरी टूरिज्म सेक्टर को भी बचाने में और आगे बढ़ाने में ये बहुत मदद करेंगे। मंडी पहुंचने पर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मंडियाली बोली से की। प्रधानमंत्री मोदी ने मंडियाली बोली में यहाँ के देवी देवताओं को नमन किया। प्रधानमंत्री के मुंह से मंडियाली सुनते ही पूरा पंडाल तालियों और सीटियों से गूंज उठा। वहीं उन्होंने मंडी के पारंपरिक व्यंजनों का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने सेप्पू बड़ी, कचौरी और बदाने की मीठे की बात कही। यह बातें सुनकर मंडी के लोग प्रफुल्लित हो उठे। अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री ने 11,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। मंच पर उनके साथ राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर, सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना प्रसारण व युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, सांसद किशन कपूर और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी भी मौजूद रही। इस महीने काशी विश्वनाथ रे दर्शन करने बाद आज इस छोटी काशी मंच बाबा भूतनाथरा, पंचवक्त्रारा, महामृत्युंजयरा आशीर्वाद लेने का मौका मिला।
देवभूमि रे सभी देवी देवता जो मेरा नमन। साथियों, हिमाचल से मेरा हमेशा से एक भावात्मक रिश्ता रहा है। हिमाचल की धरती ने हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मेरे जीवन को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। और आज मैं जब आपके बीच आया हूं और मैं जब भी मंडी आता हूं तो मंडी दी सेपू बड़ी, कचौरी और बदाने रे मिठा की याद आ ही जाती है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।